गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका जो प्रीवियस EMI लेक्चर सीरीज चल रहा है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट लेके आया हूँ और आज का जो टॉपिक है बेटा वो है बेटा सेल्फ इंडक्शन। क्या टॉपिक है? सेल्फ इंडक्शन। क्लियर? सेल्फ इंडक्शन का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर कॉइल में सेल्फ मतलब स्वयं के कारण इंडक्शन करंट का जनरेट होगा। सेल्फ इंडक्शन EMF जनरेट होना या फिर उससे इंडक्शन करंट का जनरेट। क्लियर? दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल्फ इंडक्शन। क्लियर? उसके बाद फिर आपको पढ़ाया जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन देन म्यूचुअल इंडक्शन। दोनों में क्या डिफरेंस है? सेल्फ इंडक्शन तो किसी भी पर्टिकुलर कॉइल के अंदर सेल्फ प्रोड्यूस होता है, जबकि म्यूचुअल इंडक्शन किसी भी पर्टिकुलर एक कॉइल, जो वन कॉइल है, उस वन कॉइल के बेस पर किसी अदर कॉइल में जनरेट होता है। दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर? तो ये जो थ्योरी का फिनोमिना है, ये थ्योरी का फिनोमिना आपको वन बाय वन डायग्राम के हेल्प से समझाया जाएगा। पहली बात, ये किसी कॉइल से रिलेटेड सेल्फ प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? यहां पे यही बोला गया है कि व्हाट इज द मीनिंग अबाउट द सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का जो बेसिक मीनिंग है कि पर्टिकुलर इस कॉइल में अगर करंट का फिनोमिना चेंज होता है तो अमाउंट ऑफ EMF विल बी कनेक्टेड इन ऑर्डर ऑफ वेरिएशन। तो EMF किस पे आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ EMF किस पे आ जाएगा? चेंजिंग ऑर्डर पे आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद क्या आपको क्या करना है? उसके बाद आपको करना है कि द फ्लक्स वेरिएशन विद लिंक्ड करंट, करंट वेरी होने के कारण क्या चेंज हो रहा है? यहाँ पे फ्लक्स का वेरिएशन हो रहा है और फ्लक्स का वेरिएशन होने के कारण सेल्फ इंडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर? सेल्फ इंडक्शन के कारण उस कॉइल में क्या जनरेट हो रहा है? EMF जनरेट हो रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम में माना कि करंट डायरेक्शन कहां बेटा? इस डायरेक्शन में। फर्स्ट ऑफ आपने क्या किया? कैपिटलाइज डायरेक्शन में, तो सपोज EMF इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये हो रहा है इंक्रीजिंग। अमाउंट ऑफ करंट वुड बी इंक्रीज इन दिस कॉइल। यहां पर क्या हो रहा है? अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीजिंग ऑर्डर पर है। क्लियर? अब जैसे आपने करंट को रिवर्स किया, करंट क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। EMF वैल्यू क्या हो गई? EMF वैल्यू डायरेक्शन शुड बी चेंजेस। हाँ, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये कन्वर्ट हो गया डिक्रीजिंग। इसमें कन्वर्ट हो गया बेटा डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ करंट में। क्लियर बेटा? क्या समझ में है आपको कि सर अपन किसी पर्टिकुलर फर्स्ट कॉइल के अंदर अमाउंट ऑफ करंट को 0 से 3 एम्पियर लेंगे। यहाँ शुड बी द करंट अमाउंट, एग्जांपल 0 to 3 एम्पियर। क्या किया है आपने? द अमाउंट ऑफ करंट शुड बी इंक्रीज 0 to 3 एम्पियर। दैट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब आपको करंट को क्या करना है? रिवर्स करना है। तो when we can change the its polarity is opposite order या opposite manner। polarity को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले जो प्लस माइनस कनेक्टेड है उनको माइनस टू प्लस करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन जो करंट पहले इधर था, अब वो डायरेक्शन ऑफ करंट अब क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा। इसका सिंपल सा मीनिंग है, जो अमाउंट ऑफ करंट 0 to 3 जा रहा था, अब वो बेसिक लैंग्वेज में बात करें तो हायर टू मिनिमम की ओर दौड़ेगा। हाई टू मिनिमम की ओर दौड़ेगा तो अमाउंट ऑफ लिंक्ड
magnetic flux, amount of linked magnetic flux would be changed with current. इसके साथ चेंज होगा, वो करंट के साथ चेंज होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि जनरली जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स होता है सेल्फ इंडक्शन के कारण, उसका फॉर्मूला होता है बेटा फाई बराबर एल आई। क्लियर? क्या फॉर्मूला है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस विद करंट। क्या फॉर्मूला इसका? मैग्नेटिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस विद करंट। अब ये सीन जो भी मुझे समझाना है वो मैं यहां पे समझा चुका हूं। अमाउंट ऑफ करंट इन द सिंगल डायरेक्टिव है तो ईएमएफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। इंक्रीजिंग ईएमएफ ऑर्डर है, जैसे आपने करंट की वैल्यू चेंज करी तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गई? चेंज हो गई पोलैरिटी के साथ। वैसे ही ई की वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और डायरेक्शन क्या हो गया? जस्ट अपोजिट हो गया। तो सेल्फ इंडक्टेंस is a property present in the coil due to the occurs with current by the help of current that is opposed to the its production। जो पर्टिकुलर इसके कारण पैदा हो रहा है वो उसी का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। That is the reversible program of the current that is already changed to the direction of EMF, positive polarity up to the convert into the negative polarity। और what is the magnetic flux? Magnetic flux should be phi is equal to Li। क्लियर? देखिए अब बात करते हैं ईएमएफ की। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हुआ कोयल के अंदर? सेल्फ कोयल के अंदर बात हुई, इसके अंदर बात हुई सेल्फ, दैट इज द सेल्फ कोयल। यहां किसी अनदर कोयल की हेल्प नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्टर है ईएमएफ इन इंड्यूस्ड ऑर्डर। ये बराबर क्या होता है सर? फैराडे ने यही बताया है। फैराडे गिवन टू द ईएमएफ ऑर्डर ऑफ माइनस डिफा बाय डीटी। फैराडे ने जो ईएमएफ दिया है वो ये दिया हुआ है, ईएमएफ इन द इंड्यूस्ड ऑर्डर इज इक्वल टू द माइनस डिफा बाय डीटी। आप किसको रिप्लेस करेंगे बेटा? पुट phi is equal to Li when we can change the order of flux with product of self inductance with current। now E is equal to the minus d by dt of Li। clear? L is the simple constant self inductance जिसे कहा गया है। तो L क्या है यहाँ पे? L है बेटा सेल्फ इंडक्टेंस। क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। तो L को क्या करेंगे आप? बाहर रिप्लेस करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EMF? माइनस L di बाय। देखिए ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ कैसे चेंज होता है, उसके लिए यहां पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है E इज इक्वल टू माइनस L di बाय dt। द ईएमएफ डिपेंड्स फर्स्ट L और L should be depends while geometric coil wire nature material इन सब पे डिपेंड करेगा। व्हाट इज द di by dt? di by dt is the replacement of current saturation या current changes order। तो di by dt क्या है? टाइमिंग के साथ कितनी करंट का वेरिएशन ले रहे हो, ये इस पर डिपेंड करेगा। क्लियर? अब बात करते हैं L की यूनिट क्या होगी। देखिए बच्चा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं ध्यान से। देखिए phi इज इक्वल टू होता है बेटा Li, तो L इज इक्वल टू होता है phi अपॉन। क्लियर? मैग्नेटिक फ्लक्स phi इज इक्वल टू होता है P इंटू A। क्लियर? देखो ये जनरली इसकी जो यूनिट होगी वो यूनिट होगी वेबर। वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर में आपको जो आउटपुट मिलेगा द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द ऑर्डर ऑफ वेबर अपॉन एम्पियर।
दैट इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। किसकी यूनिट है बेटा? ये सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट है। इज दैट क्लियर? चलो, अगर आपको कोई ये बोल दे कि 1 वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजिंग with the order of 1 ampere current, then L should be 5, या फिर 1 एम्पियर का करंट अपन इसको प्रोवाइड करें किसी पर्टिकुलर कॉइल को, तो what should be the L? सर वो जो L होगा 5 इक्विवेलेंट होगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो सब आपको थ्योरेटिकल लैंग्वेज में मिल जाएगा। चलो इसके बाद लेते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। उस नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेनरी इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ऐसा यूनिट जो जनरली पूछेंगे वो वेबर अपॉन एम्पियर तो जनरली याद रखनी है, लेकिन जो मोस्ट पॉइंट आता है वो हेनरी में आता है। क्लियर? हेनरी नामक साइंटिस्ट ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया था। उसके सम्मान के लिए उसको सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट प्रोवाइड की गई। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। आपको यहाँ पे क्या निकालना है? सर यहाँ पे फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ एल। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? यहाँ लिखेंगे आप, we know that E is equal to minus L divided by dt। क्या लिखेंगे? E is equal to minus L divided by dt। तो what should be the meaning of L? L यहाँ पर हो जाएगा minus E upon di by dt। क्लियर? क्या आउटपुट हो जाएगा? L should be minus E upon di by dt. The rate of the changing in current should be divided by EMF। तो वैल्यू लीजिए आप, L कैलकुलेट कीजिए। देखिए वेरिएशन ऑफ द करंट शुड बी द -2। क्या दिया हुआ है? -2। और EMF आपको 200 दिया हुआ है वोल्ट के साथ, तो 200 ये माइनस लगाइए। करंट की जो वैल्यूएशन है, करंट की वैल्यूएशन की बात करेंगे। द वैल्यू इज -2 विद डेरिवेटिव, ये -2 हो गया विद डेरिवेटिव 10 की पावर -2, और ये हो गया हेनरी। माइनस है माइनस क्रॉस एल 200 हो गया। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाय 2 हेनरी। 10 की पावर -2 से 10 की पावर +2 बढ़ गया, 2 से 2 बढ़ गया। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल? 1 हेनरी। क्या आया है बेटा सेल्फ इंडक्टेंस? यहाँ पर इस क्वेश्चन में सेल्फ इंडक्टेंस आया है वो L इज इक्वल टू 1 हेनरी आया है। इज दैट क्लियर और नॉट? देखिए स्टूडेंट, जो भी होमवर्क मैं आपको भेज रहा हूँ, ज़्यादा भेज रहा हूँ, कम भेज रहा हूँ, एवरेज भेज रहा हूँ, बेटा आपको इतना रिलेक्शन मोड पे रखा हुआ है फिलहाल कि जो पर्टिकुलर सेगमेंट चल रहा है उस पर्टिकुलर सेगमेंट को आप कंटिन्यूसली टाइम बाय टाइम, डे बाय डे कंप्लीट करते जाइए। ओके, चलो। हेलो स्टूडेंट, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, इसको CBSE 2010 में एक क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है, बट मैं इसे आपको एक नए फॉर्मेट में दे रहा हूँ। फॉर्मेट क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर? क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास? एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। वैसे जनरली जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन में आउटपुट दिया गया है कि द अमाउंट ऑफ करंट विल बी इंक्रीज 0 टू कैपिटल I। क्लियर? तो उसके लिए इस पर्टिकुलर कॉइल सेगमेंट में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और 4 से 5 लाइन का डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन को आप एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस इन द कॉइल के ऑर्डर पे सर्च आउट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि अ कॉइल हैव सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल है एंड विच हैव द करंट फ्लो कैपिटल I विद EMF कैपिटल E। क्लियर?
इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो सबसे पहले इंड्यूस्ड अमाउंट ऑफ ईएमएफ, तो ये हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बराबर होता है माइनस एल डी आई बाई डी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इंडक्शन अमाउंट ऑफ करंट सपोज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड अप टू द कैपिटल आई। तो आपको यह अच्छी तरह पता होना चाहिए कि द स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ करंट इज जीरो एंड द फाइनल अमाउंट ऑफ करंट इज आई। तो पूरा का पूरा जो वर्किंग फंक्शन है वो इससे भी बेस्ट है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में जो करंट फ्लो होने वाला है वो जीरो से कैपिटल आई तक होगा। हाँ, इंडक्शन बेस्ड है तो इंड्यूस्ड अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, ये मैं आपको यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें करंट अगर जा रही है तो उस करंट के बिना ईएमएफ जनरेट होगा और उस ईएमएफ को आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर। अब बात करते हैं कि अमाउंट ऑफ पावर, जो वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन होगी या फिर रेट ऑफ द पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो क्या होगा। तो देखिए, वी नो दैट पावर P होता है, वो होता है dW अपॉन dt। क्या होता है ना, जो P होता है वो होता है dW अपॉन dt। क्लियर। अब अमाउंट यहां पर रिप्रेजेंट करना है आपको रेट ऑफ द वर्क डन। तो रेट ऑफ द वर्क डन किस ऑर्डर में चला जाएगा सर, dW जो होगा वो होगा P डॉट। क्लियर। किस ऑर्डर पे होगा, P डॉट dt। लेकिन व्हाट इज द पावर, सबसे पहली बात है कि पावर यहां पर क्या होनी चाहिए। तो जनरली जो पावर होगी वो E बेस्ड होगी। जनरली जो पावर होगी यहां पर उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो उसके लिए आपको पुट करना पड़ेगा, पुट P बराबर माइनस ई आई। क्लियर। माइनस ई आई क्यों यूज किया है कि जनरली आप जिस एक्सटर्नल बैटरी को यूज करने जा रहे हो उसकी एनर्जी क्या होगी, धीरे धीरे रेड्यूस होगी। क्लियर। और कहां पे स्टोर होगी, दैट इज द इनफॉर्मेट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो आपने इस वर्क डन अमाउंट में इसको फिक्स कर दिया, माइनस ई आई डॉट डी। क्लियर। इक्वेशन नंबर 1 से जो ईएमएफ है, इंड्यूस्ड अमाउंट ऑफ ईएमएफ, उसको यहां पर शिफ्ट कीजिए। तो यहां पर उसको शिफ्ट करेंगे, the dW is equal to the minus L dI by dt और I dot dt, या dt से dt को उड़ा दो, that is the amount of work done, L I dot di। क्लियर। जो यहाँ पे वर्क डन आपको मिलेगा वो मिलेगा L dot di के साथ। That is the complete work done or behind of the established current 0 to capital I. Then what is the total amount of work done? Total amount of work done is basic phenomena of the induced amount of EMF in the order of total reference coil। जो भी रेफरेंस कोयल आपको गिवन है उसके अंदर आपने इंडक्शन फॉर्मेट को यूज करते हुए 0 टू कैपिटल आई करंट को यूज किया है। 0 टू कैपिटल आई करंट एस्टेब्लिश होने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो कंप्लीटली यहाँ पर है। तो टोटल करंट या टोटल अमाउंट ऑफ वर्क W यहाँ पर हो जाएगा L I डॉट डी आई, दैट इज 0 टू I। L बाहर निकाल दो, 0 टू कैपिटल I dot di, that is the work done L, ये हो जाएगा I square by 2। Then what is the amount of work of L I square? इसको आप बोलेंगे as well as
the amount of stored energy is equal to RLI. क्लियर? तो ये जो कंप्लीट वर्क डन फिनोमेना है, दैट इज द कंप्लीटली वर्क डन stored in a coil with order of self inductance. क्लियर बेटा? तो आज का ये टॉपिक था आपका, ये कंप्लीट होता है। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, म्यूचुअल इंडक्टर। क्लियर? तो सेल्फ इंडक्टेंस आज हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन आपका नेक्स्ट टॉपिक है। और आज का जो लेक्चर है उसे आज ही कंप्लीट